अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिक्स ऑफिशियल। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हमजा। आज जो है वो हम क्लास 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था क्लास 2 के बारे में कि हम लोगों ने एक छोटा सा जो है वो लेआउट क्रिएट किया था जिसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं अपनी थर्ड क्लास को शुरू करते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि बताते हैं मजीद क्या क्या एडिटिंग्स होती हैं। ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन का एक लेआउट है। हम इसी तरह कंट्रोल एंड दबा के इसको जो है वो क्रिएट करते हैं। जिस तरह हमारा बैकग्राउंड कंटेंट देखें, बैकग्राउंड कलर की जगह हमने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। इसको सिंपल हम क्रिएट कर लेते हैं कल वाली सेटिंग की तरह। ठीक, आज जो है वो ये लेफ्ट साइड पे जितने भी ये टूल्स हैं हम इसके बारे में रीड करते हैं कि सारे होते क्या हैं। अगर मैं इसके ऊपर होवर रखूं तो आप चेक कर सकते हैं कि ये इसमें एक साइड स्लाइड वीडियोस दिखा रहा है जिसके अंदर ये एक मूव टूल जो है वो कर रहा है। आपके कोई भी लेयर या आप कुछ भी चीज़ को क्रिएट करते हैं तो उसकी लेयर को मूव करने में, जिस तरह अगर मैं यहाँ सिर्फ सिंपल एक टाइप करूँ, मैंने यहाँ से टेक्सचर को क्लिक किया डी पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल मोहम्मद हमजा लिख के इस मूव टूल पे क्लिक करता हूँ। ये देखें मेरी लेयर को वो चारों साइड पे या कहीं भी स्क्रीन के किसी भी उस पे वो कर सकता है। अच्छा, अब हम इसकी साइज को अगर बढ़ाना चाहें तो वो डायरेक्ट जो है वो टेक्सचर पे क्लिक करके, टेक्सचर का यहाँ पे बटन है, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह MS ऑफिस के अंदर अगर लोगों को पता हो तो वो साइज़ बढ़ाते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहें, एरो के साथ बढ़ाना चाहें, तो ये हमने 30 कर लिया एक स्क्रीन के हिसाब से। फिर हमने मूव टूल पे क्लिक किया, इसको चेक किया तो ये देखें हमने सिंपल एक ये टेक्स्ट को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे राइट साइड पे आप अगर देखें मेरे माउस एरो को, तो यहाँ पे पहले एक सिंगल लेयर बनी हुई थी। अब उस लेयर के हिसाब से जो है वो लेयर 2 क्रिएट हो गई इस लेयर को। और ये जो आई ब्लॉक है, ये आई का निशान जो बना हुआ है, इसको अगर मैं दबाता हूँ तो ये इस लेयर को छुपा देगा। ठीक है, फिर अब हम लेफ्ट साइड पे अपने टूल्स के ऊपर चलते हैं। फिर ये होता है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल। ये इसकी शॉर्टकट की है M। अगर मैं M दबाता हूँ, अच्छा ये काम क्या करता है, ये आपकी कोई भी पिक्चर हो, कोई भी लेआउट हो, कोई भी किसी टाइप की पिक्चर होती है, उस पिक्चर के अंदर जो है वो किसी को कट करने के लिए या किसी हिस्से को कॉपी करने के लिए काम आती है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ कोई भी एक डमी हम पिक्चर उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, जस्ट लाइक एक पिक्चर हमने ओपन की है। अब इस पिक्चर के अंदर हम मार्क टूल के अंदर यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम अगर कॉपी करना चाहें तो राइट हैंड क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर राइट हैंड क्लिक करके या फिर कंट्रोल V दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे एक लेयर पेस्ट हो गई है। अब इस लेयर को हम यहाँ से मूव करके चेक कर सकते हैं उस हिस्से का। ठीक है, ये इसीलिए होता है कि आप सिलेक्शन टूल है, इसी में सर्किल का टूल भी होता है। ठीक है, इसी में जो वो सिंगल रो के हिसाब से होता है। सर्किल, अगर सर्किल हिस्से को कॉपी करना चाहें, जितना सर्किल आपको चाहिए, जैसे आपने राइट हैंड क्लिक किया, लेयर बाय कॉपी का मतलब ये होता है कि वो लेयर बना देगा। ठीक है, देखें यहाँ पे लेयर इसने ये कॉपी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसके बैकग्राउंड यानी इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर को कॉपी कर रहे हैं, तो वो इस हिसाब से उसको सिलेक्शन नहीं मिली हुई। हर लेयर को सबसे पहले काम करने के लिए उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, जस्ट लाइक दिस। ठीक, फिर उसके बाद आप इसको कॉपी के लिए लेयर वाला कॉपी करेंगे तो देखेंगे एक और लेयर बन गई, लेयर नंबर 2। अच्छा, इसका इन लेयर्स का काम ये है, इन लेयर्स का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप लिखें 1 कर लें खाली, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें 2 कर लें खाली। ठीक, ये दोनों लेयर्स आपस में मर्ज भी हो सकती हैं, यानी एक साथ दोनों काम हो सकते हैं। जस्ट लाइक आपने दोनों शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद ये पिन टूल है। अब इस पिन के अंदर देखेंगे दोनों की दोनों लेयर्स आपस में कंबाइन हो गए। ये कंबाइन होने के बाद ये देखेंगे मूव भी अब दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब हम दोनों के आंख बंद कर लेते हैं ताकि ये हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक है, फिर आता है ये लेसो टूल। अच्छा, लेसो टूल का क्या मकसद होता है, ये होता है कि आपकी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। ये इस्तेमाल होता है Alt+Alt प्लस क्लिक के साथ। ये देखें, क्लिक के साथ एग्जैक्ट आप करते जाएंगे, जहां आपने अल्ट को छोड़ा वहां पे इसकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये किसी भी एरिया को या आपके पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये लेसो टूल इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट लाइक देखें,
इस बैकग्राउंड के देखें यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अब मैं इस बैकग्राउंड के अंदर अगर मैं या तो सिर्फ कॉपी या कंट्रोल-V कंट्रोल-C कर सकता हूँ। देखिए ये कॉपी कर ली मैंने लेयर, यहाँ पे देखिए एक लेयर और आ गई, इस लेयर को हमने कॉपी कर लिया। या इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट करते हैं। इस बैकग्राउंड के लॉक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे लेयर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये क्लिक ऑटोमेटिकली लेयर चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने की सूरत में ठीक है, अब आप ये रिमूवेबल भी हो गई। पहले अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, यहाँ से आप इसके ये हिस्ट्री होती है। अच्छा, ये हिस्ट्री है, इसके जो भी आपने काम किया होगा वो इसके अंदर आपको चेक हो जाएगा कि आपने प्रीवियस वर्क क्या काम किया हुआ है। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं, देखें ये बैकग्राउंड लॉक है। अब इस बैकग्राउंड लॉक के ऊपर मैं इसके ऊपर कोई पिक्चर को मूव नहीं कर सकता। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं नाम को जो है वो मूव कर रहा हूँ या कोई भी लेआउट पिक्चर को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं कर सकता। तो इस पिक्चर को एडिटेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लॉक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये मूवेबल हो जाती है पिक्चर आपकी। ये चेक करें। अब आप इस पिक्चर को कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर एक इस टैब से इस टैब में जाना चाहें पिक्चर को ले जाके तो वो भी आप इजीली ड्रैग कर सकते हैं इस पिक्चर से इस पिक्चर तक। आप ये चेक करें, अब ये पिक्चर पहले यहाँ थी, यहाँ से पहले मूव नहीं हो रही थी, फिर भी ये उठ के यहाँ आ गई। तो ये एक सिंपल पिक्चर ड्रैगिंग इसमें आ जाती है, यानी पिक्चर को ड्रैग करना के कहीं से किसी भी वर्क प्लेस से या किसी भी लेआउट से आपकी पिक्चर को दूसरे लेआउट में शिफ्ट करने का तरीका पिक्चर का ये होता है। ठीक है, ठीक, हमने सिंपल एक क्या सीखा इस चीज में, ये सीखा कि हम सिंपल इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट के फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। अब देखें ये दो लेयर ऊपर आ रही है जो हम सेकंड लेकर आए, और ये लेयर नीचे आ रही है। अगर आप चाहें तो ये नाम जो है वो लेयर के ऊपर आना चाहिए, इस पिक्चर के ऊपर आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आपने राइट साइड पे लेयर्स का ये जो हमने कॉलम खोला हुआ है, इस कॉलम पे लेयर्स को उठा के ऊपर की तरफ करेंगे तो देखें नाम ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये पिक्चर देखें यहाँ पे जो है वो छोटी हो रही है। अब ये हमें चाहिए कि एक हिस्से में ये पूरी बराबर हो जाए। इसकी शॉर्टकट की होती है, जो साइज की होती है वो होती है कंट्रोल-T, जिससे आप ये देखें ये चारों साइड है ऑल सिलेक्ट है। अब आप कहीं से भी इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक तरफ से ड्रैग करते हैं तो देखिए एक पॉइंट से ये मूव हो रही है। ठीक है, ALT+Alt दबा के अगर आप चारों साइडों से बराबर इसको मूव करना चाहते हैं तो देखें चारों साइडों से ना क्लिक छोड़ना है ना अल्ट छोड़ना है, जिसके बिहाफ पे आपकी ये साइजिंग एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपने साइज जितना बड़ा रखना है उसके बाद आप ये अल्ट और क्लिक दोनों छोड़ देंगे तो वो उतना बड़ा साइज हो जाएगा। उसके बाद आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद देखेंगे ये एक साइड से पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। ठीक इसी तरह आप ये नाम के लेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। कंट्रोल+T दबाकर ये एक साइज इसका ओपन हो गया। इसके बाद अल्ट दबा के ये साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना उसके मुताबिक आपने करना है। जैसे लाइक ऐसे कर लें, और छोटा करना चाहो और छोटा कर लें। ठीक, ये एक साइज का नाम एडजस्ट हो गया। आज हमने जो है वो थर्ड क्लास के अंदर नॉर्मली हमने ये सीखा कि एक पिक्चर को ड्रैग करके किसी दूसरे को उसमें वर्किंग प्लेस पे कैसे लेकर आ सकते हैं, नाम कैसे लिख सकते हैं, और अपना मूव टूल और लेसो टूल और मार्क्यू टूल, इसके बारे में हमने ये 3 टूल्स आज बेसिकली हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, चौथा टूल भी हम इसके अंदर एक ऐड कर लेते हैं मजीद। वो ये चौथे टूल के अंदर ये है कि क्विक सिलेक्शन टूल के ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये जो पिक्चर है आपकी, इस पिक्चर के अंदर ये जो फीमेल खड़ी हुई है इसको सब्जेक्ट कह रहे हैं। इस सब्जेक्ट को अगर आपने डायरेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है कि हमें लेसो टूल से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादातर हमें जूम करके करना पड़ रहा है, हर एक एंगल को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए एडोबी फोटोशॉप ने ये क्विक सिलेक्शन दिया है कि आप बहुत जल्दी स्पीड से सिलेक्शन को कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये खाली क्लिक दबा के करेंगे। ठीक है, तो अगर खाली आप क्लिक दबाएंगे तो प्लस का साइन होता है। अल्ट दबाकर अगर आप करते हैं तो ये देखें माइनस से वो डिससिलेक्शन कर रहा उस हिस्से को जो हमें नहीं चाहिए, जो पिक्चर्स के अंदर हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये वो उसको ऑटोमेटिक डिससिलेक्ट करता जाएगा। अच्छा, ये और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो अल्ट दबाने पे माइनस जा रहा है, अल्ट छोड़ते के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस पे आ रहा है। तो ये दोनों साइंस इसके आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये दोनों साइन इसके शो करेगा आपके कीबोर्ड वर्किंग के साथ। और हमने आज ये क्विक सिलेक्शन टूल भी इसीलिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर और सारे फीचर भी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, वो भी यही काम करता है कि आपके जो है वो ऑब्जेक्ट को जितना आप चाहते हैं
उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करता है। अपने लेयर के अंदर जो भी काम करना हो उसके हिसाब से आप, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ये आप ये देखेंगे, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लेता। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से आप देखेंगे हमने एक ऑब्जेक्ट को, इसने ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जो मूव टूल पे चाहें तो अगर इसको डायरेक्ट मूव करना चाहें तो ये देखें ये कट होके एक दूसरी लेयर बन गई। ठीक है, इससे ये होता है कि इसके अंदर आप इजीली वो कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, इसके अंदर आप कलर एडिट कर सकते हैं, इसके आप जो है वो कुछ भी इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक और चीज भी आती है इसी टूल के अंदर, अगर आप इसको ड्रैग करना चाहें या लेयर चेंज करना चाहें या ड्रैग करना चाहें, इसके अंदर एक और चीज भी ये आती है कि जिस तरह ये पैनल है, अब ये अगर पैनल है इस फिल के अंदर देखें, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो ये ऑटोमेटिकली उस लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिलीट करने से ये जो बैकग्राउंड के साथ ही ये एक सिंपल इमेज डिलीट भी होता है कि आप कहते हैं कि यार वो पिछली इमेज भी डिलीट करनी है, चीजें करनी है, तो उस हिसाब से ये क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में था। नॉर्मली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने आपको जो है वो बताया, 3 चीजें बताई, मूव टूल के बारे में, एक मार्क्यू टूल के बारे में और एक लेसो टूल के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हम मजीद अपनी क्लास को इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट शेयर करें। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको जितना हो सके शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ आएंगे और इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।